बाघ ST2402 से जुड़ी अपडेट आपको दे दें। बांदीकुई के पास मऊ खुर्द में बाघ ST2402 की रेस्क्यू के प्रयास दिल निकलने के साथ एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। कल 10 घंटे की मशक्कत के बाद भी बाघ को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। सरसों के खेत में जेसीबी पर बैठकर रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। ड्रोन के जरिए भी बाघ को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज सुबह नहीं दिखे बाघ के पगमार्क और मूवमेंट। रणथंभौर, सरिस्का और जयपुर की टीम मौके पर मौजूद है। दिल निकलने के साथ ही फिर से जो ये ट्रैंकुलाइज करने का प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम सर्च कर रही है। बाघ ST2402 से जुड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। उसके रेस्क्यू की कोशिश यहां पर की जा रही है। अधिक जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, देखिए कल 10 घंटे की मशक्कत की लेकिन बाघ को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। आज दिन की शुरुआत हो चुकी है तो उसके साथ ही अब जो है रेस्क्यू फिर से शुरू हुआ है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए इंदु, चूंकि ये नया युवा बाघ है, 2 साल की उम्र का है, आक्रामक है। पहले तो 58 किलोमीटर चल करके जब वो अकबरपुर रेंज से यहाँ मऊ खुर्द में पहुंचा तो काफी थका हुआ था। उसके बाद जैसे ही उसके सामने ग्रामीण आए कल, तो उसने 3 ग्रामीणों को हमला करके घायल कर दिया। और अब चूंकि कल 10 घंटे तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसको ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास किए गए लेकिन वो नहीं हो सका। कारण क्या था कि उसका स्वभाव आक्रामक हो चुका है, भूखा है, क्योंकि उसको कुछ खा नहीं पाया, शिकार नहीं किया उसने। और अभी भी आसपास कोई ऐसा किल भी नहीं मिला जिससे लगे कि उसने रात में भी कोई शिकार किया हो। कल 8-10 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लेकिन लगातार वो रेस्क्यू वाहन थे उनके ऊपर हमला बोलता रहा, इधर उधर भागता रहा, ग्रामीणों को काफी बदहवास स्थिति में था। अब चूंकि रात हो चुकी थी कल, तो उसको इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। लेकिन इसी बीच रात को रणथंभौर की टीम भी वहां पर पहुंच गई थी, जिसमें डॉक्टर राजीव शामिल हैं। जयपुर से डॉक्टर अरविंद माथुर ट्रैंकुलाइज स्पेशलिस्ट के तौर पर वहां पहुंच चुके हैं। डीडी मीना जो सरिस्का के जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है वो पहले ही वहां पर मौजूद है, कल से ही। तो तीनों टीम उसको दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया क्योंकि रात हो गई थी, इसलिए रोकना पड़ा था। और आज सुबह जैसे ही उजाला निकला, जैसे ही सूरज उगा, और उसी के साथ ऑपरेशन को वापस शुरू किया गया। जो क्योंकि सरसों के खेत है, आसपास देखिए कच्चे रास्ते हैं, टेरेन इस तरह का है कि उसमें बहुत फास्ट जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट है व्हीकल्स का वो नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि जेसीबी के ऊपर बैठ करके सरसों के खेत में तलाश किया जा रहा है उसको। ड्रोन यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। बंद वाहनों के अंदर, जो बंद वाहन है, गेटवे गाड़ियां हैं, उनके अंदर बैठ करके उसको सर्च किया जा रहा है। क्योंकि कल भी उसने 2-3 गाड़ियों पर लगातार हमला बोला था। गनीमत है कि कांच नहीं टूटा गाड़ी का, अन्यथा जो ड्राइवर को या उस गाड़ी के अंदर जो बैठे थे उनको काफी नुकसान हो सकता था, उनको जान की हानि हो सकती थी उनके साथ। लेकिन कोशिशें की जा रही है। अब ग्रामीणों को बार बार ये कहा गया है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। बाघ चूंकि आक्रामक है इसलिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज सुबह से उसके पगमार्क नहीं मिले। ऐसा लगता है कि वो क्योंकि पीले रंग की सरसों समय खिली हुई है पूरी, और उसमें पीले रंग का ही अगर कोई बाघ, पीली चमड़ी का, सुनहरी चमड़ी का कोई बाघ या दूसरा जानवर उसमें बैठ जाए, उसका कैमोफ्लेज हो जाए, तो निश्चित तौर पर उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही कारण है कि वो कैमोफ्लेज स्थिति में भी बाहर। लेकिन जैसे ही जो सर्चिंग में लगे हुए, जो रेस्क्यू में लगे हुए जो व्हीकल्स है, अगर उसके आसपास पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उठेगा, और उठेगा तो उसको ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास किए जाएंगे। कोशिश यही है कि किसी को नुकसान न पहुंचाए, उस बाघ को नुकसान ना हो, दूसरे बाघ किसी वहां के स्थानीय लोगों को या रेस्क्यू टीम के किसी सदस्य को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए कोशिश की जा रही है कि पूरे ऑपरेशन को बड़ी सजगता से और बड़े संजीदगी से इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे ही बाघ अटैक होगा, क्योंकि यहाँ 80 लोगों की टीम है, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, जिसमें जिला प्रशासन के लोग भी हैं, फॉरेस्ट के तो लोग हैं। तो कोशिशें की जा रही है कि बाघ जैसे ट्रैक उसको ट्रैंकुलाइज करके सरिस्का लेकर। तो अभी तो पता नहीं मिलती कि कल शाम को लास्ट साइड में हुआ। कोशिश की जा रही है जैसे, क्योंकि वहां थोड़ा सा एलसीडी के जरिए जब खेत में हलचल मचती है। बिल्कुल निर्मल जी, यहाँ पे कोशिश ट्रैंकुलाइज करने की जा रही है कि जो ट्रैंकुलाइज है वो यहाँ पर हो जाए बाघ, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि किस तरह से जो है कड़ी मशक्कत यहाँ पर की गई थी। वही निर्मल जी, अगर बात करें खतीपुरा गांव की, क्योंकि वहां पे बाघ ST24 का मूवमेंट नजर आया, छापर की ढाड़ी में बाघ को देखा गया था, खेतों में लोगों को बाघ के पगमार्क में मिले। वन कर्मियों ने बाघ के पगमार्क होने की सूचना भी वहां पर दे दी है, पुष्टि यहां पर कर दी गई है। बाघ के मूवमेंट के चलते वन विभाग ने ग्रामीणों को एडवाइजरी भी जारी की है। इसको लेकर भी निर्मल जी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीणों को सावधान रहने की बात भी यहाँ पर लगातार कही जा रही है, क्योंकि बाघ का मूवमेंट यहाँ पे जैसे लोगों में दहशत का माहौल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इंदु, बाघ ST24 की बात करें तो सरिस्का का वो पहला ऐसा बाघ था नई पीढ़ी का जिसने सरिस्का को छोड़ा। कारण क्या था, उसका भाई ST25 ही उसको पुश कर रहा था। यही कारण था कि ST24 ने वहां से छोड़ा, और वो 22 अगस्त 2022 को
वो पहली बार सरिस्का से चलकर जमवा रामगढ़ पहुंचा था। उसके बाद से जमवा रामगढ़, साऊ की पहाड़ियां, रामगढ़ का जो बांध का जो क्षेत्र है वहां से अचरोल, अचरोल से निम्बी, निम्बी से रायसर, उसका ये मूवमेंट लगातार बना हुआ है। और चूंकि वो 3.25 साल से वो बाघ यहीं पर है तो यहाँ पर स्टेबल हो चुका है। यहाँ पर प्रेबेस बड़ा अच्छा है, उसको खाने को पर्याप्त यहाँ पर भोजन है, पीने को पर्याप्त पानी है, और उसके टेरेन भी, चूंकि साऊ की पहाड़ी जो है वो लंबी पहाड़ियां है, वो वहां से निकल करके प्रतापगढ़ तक और प्रतापगढ़ से लेकर वापस वो साऊ की पहाड़ियां जमवा रामगढ़ तक पहुंचती है, तो उसको एक बढ़िया टेरेन मिला हुआ है, इसलिए वो वहां पर बस गया है। अब कोशिश तो एक चीज आनी चाहिए, हालांकि एनटीसीए की एसओपी में साफ है कि किसी भी बिना जो गैर कोर क्षेत्र है उसके अंदर किसी भी बाघिन को या बाघ को ट्रांसलोकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एनटीसीए से स्पेशल परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये बाघ यहाँ पर टेरिटरी बाघिन को छोड़ बिल्कुल, क्योंकि हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि उसकी जो पग मार्क है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। निर्मल जी, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा करी इस पूरी खबर को लेकर के, किस तरह से जो मूवमेंट है वो यहाँ पर नजर आया और उसी के चलते लोगों में डर का माहौल भी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई है, और अपील ये कि जिस तरह से दहशत यहाँ पर लोगों के अंदर बनी हुई है, तो वैसे में मूवमेंट जो है बाघ का वो यहाँ पर नजर आया है, उसी को लेकर लोगों से अपील भी यहाँ पर की है, सावधान रहने की अपील यहाँ पर की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, वन कर्मियों ने पग मार्क बाघ के होने की पुष्टि यहाँ पर कर दी है, साथ ही लोगों से अपील की है, सावधान रहने की अपील यहाँ पर की गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाघ के पग मार्क यहाँ पर नजर आए। खेतों में लोगों को बाघ के पग मार्क मिले, जिसके बाद सूचना दी गई। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, अगर बात करें जयपुर के जमवा रामगढ़ की, क्योंकि खतेपुरा गांव है जहां पर बाघ का मूवमेंट और बाघ की पगमार की भी पुष्टि यहां पर हुई है, क्या जानकारी आपके पास? हिंदू दर्शकों को बताना चाहूंगा कि खतेपुरा गांव जो है ग्राम पंचायत भूज जमवा रामगढ़ की खतेपुरा का ये मैटर है सारा, और इसमें हिंदू जो इसको लोग 3-4 दिन से यहाँ पे जंगली जानवर आने का मूवमेंट की सूचना मिल रही थी और लोग इसे पैंथर समझ रहे थे, लेकिन टमाटर के खेत में इसके पगमार्क मिले और वन विभाग ने बाघ HT24 के पगमार्क होने की पुष्टि की। उसके बाद से लेके गांव में बहुत दहशत का माहौल है। ये इसके टेरिटरी भूज मानवता के पहाड़ है, वहां ये खतेपुरा नेवर रोड को क्रॉस करके और छापर की डानी पहुंचा है। हालांकि हिंदू कोई बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। इससे पहले ये नीमी में देखा गया था, नीमी राई जो रामगढ़ वन क्षेत्र में, उसके बाद में ये खतेपुरा पहुंचा है। और अब वन कर्मियों के अनुसार सूचना यह है कि ये रायसर रेंज के उमरी धाम में अपने वापस पहुंच चुका है हिंदू। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए दीपक, इस पूरी खबर को लेकर।